जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे समय, दूरी और चाल यानी कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ये वाला हम चैप्टर शुरू करें। इसका मैं आपको 5 से 6 भाग कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा फार्मूला जो है वो हम फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि चाल है, ठीक है, तो चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बटे में समय। क्या करते हैं, दूरी बटे में समय। ये फार्मूला है, ये बस आपको याद रखिए। इससे ही जो है सभी फार्मूले बनेंगे, इससे सारे क्वेश्चन जो है हल होंगे। ठीक है, तो चाल को यहाँ से एक इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यह फार्मूला है, यह फार्मूला याद रखिए। अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट शुरू करता हूँ। ठीक है, मान के चलते हैं कि कोई पॉइंट है ए। ठीक है, कोई एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, कोई कार है जो 60 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से चलता है। कोई कार है जो 60 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से चलता है और 3 घंटे में पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। 3 घंटे में पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। अब हमें इसकी दूरी बतानी कि वो कार जो है कितनी दूरी तय करता है। वो कार ने ए से बी की दूरी कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच में, ए से बी के बीच में कितनी दूरी है। ठीक है, तो दूरी बराबर आपको क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से अगर हम दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, चाल गुना में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। चाल गुना में क्या आ जाएगा, समय। ठीक है, तो चाल गुना में समय कितना है, चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3 घंटा। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। ए से बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर। ये हो गया एक। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, एक कार है जो 60 किलोमीटर की एक कार है जो 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और ए से बी की बीच की दूरी कितनी है 250 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी की बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। अगर कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो कितने समय में जो है यहाँ पे पहुँच जाएगी, यानी कितने समय में जो है पॉइंट बी तक पहुँच जाएगी, हमें ये बताना है, समय बताना है। तो हमें पता है कि समय का क्या आ जाएगा फार्मूला, समय का फार्मूला आ जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितनी है 250 किलोमीटर, दूरी कितनी है 250 किलोमीटर और चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब हम इसको काट देंगे 25 से 25 तो हम कह सकते हैं 5, यानी कि 5 घंटे में जो है कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच जाएगी। एक तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान के कार का ही एग्जाम्पल लेंगे सभी में कर, ताकि जो है समझने में बहुत ही आसानी हो। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो कार है वो, इसकी ए से बी की दूरी कितनी है 250 किलोमीटर रख लेते हैं। ए से बी की दूरी कितनी है 250 किलोमीटर रख लेते हैं। और कार की स्पीड यहाँ पे जो कार है, कोई कार है जो यहाँ से चलती है, कोई कार है जो पॉइंट ए से चल रही है और 5 घंटे में पॉइंट बी तक पहुँच जा रही है। कोई कार है पॉइंट ए से चल रही है, 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो हमें कार की स्पीड बतानी है। ठीक है, कार की चाल कितनी है। ठीक है, कार की चाल कितनी है, तो हमें कार की चाल बतानी है। तो कार की चाल बताने का फॉर्मूला मैंने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है यहाँ पे 250 किलोमीटर और समय कितना है 5 घंटे। इसको इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25 यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर कार 250 किलोमीटर पर आवर से चले तो 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में जो है तय कर जाएगी। बस ये 3 जो है छोटे से कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ और जो है वो नोट करके रख लो जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। ठीक है, कोई अगर किसी की चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसको मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5 गुना किससे करना पड़ेगा, 5/18 से। इसी तरह से अगर और कोई चीज़ दिया हो मीटर पर सेकंड में दिया हो और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, ये कैसे करना है जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूँगा। फिलहाल इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहा है, एक कार की चाल 80 किलोमीटर पर आवर है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी हमें दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है, दूरी निकालने के लिए बोला जा रहा है। कार की स्पीड 80 किलोमीटर है और वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी का फार्मूला हमने पहले ही लिख लिया है। दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना में समय, चाल गुना में समय। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चाल कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति आवर, तो हम 80 रखेंगे और समय कितना दिया हुआ है 3 घंटे। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे 8 कितना 224 यानी कि 240 किलोमीटर। वो कितनी दूरी तय करेगी 240 किलोमीटर, 3 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चाल को जो है समय से गुना कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, एक स्कूटर सवार 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो चाल जो है यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर दिया है और समय जो है मिनट में दिया हुआ है। यानी हमें क्या करना है, इन दोनों को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो है 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना, 72 गुना में 5/18। ठीक है, 72 गुना में 5/18 करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, तो 18 से इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 4 पे कट जाएगा, तो 5 कितने हो जाएगा 20, यानी 20 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा। इसी तरह से टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या करना, सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 60 सेकंड। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करे, 1 मिनट में वो कार जो है कितनी दूरी तय करेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। दूरी निकालने का क्या हमारे पास है फॉर्मूला, तो हमारे पास है ही चाल गुना में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल कितनी है 20 और समय कितना है 60 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 2 0 यानी कि 1200 मीटर। ठीक है, जो 1 मिनट में कार जो है दूरी तय करेगा वो स्कूटर सवार जो दूरी तय करेगा वो कितना होगा 1200 मीटर। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, एक ट्रक की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रक द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। ठीक है, तो अब जो है टाइम फिर से क्या हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है और चाल कितनी दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को जो है मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यानी 54 किलोमीटर को जो है 54 किलोमीटर प्रति आवर को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 54 को जो है 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 54 को जो है 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5/18 कितना हो जाएगा, 18 तिया 54 5 तिया 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। अब जो है ट्रक की चाल कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना दिया है हमें 10 सेकंड। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछ रहा है कि वो 10 सेकंड में जो कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल गुना में क्या कर देते हैं, समय कर देते हैं। ठीक है, तो चाल कितना है 15 और समय कितना है 10। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। दोनों का क्या हो जाएगा आंसर 150 मीटर पर सेकेंड। 150 मीटर पर सेकेंड दूरी तय करें, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, एक बस 20 घंटे में 720 किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो मीटर पर सेकंड में गति की गणना करें। यानी मीटर पर सेकंड में हमें इसकी जो है गति निकालनी है। तो इसका क्या हो जाएगा, चाल निकालनी है। तो चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी गुना में समय। तो दूरी कितनी है 720 किलोमीटर और समय कितना है 20 घंटे। लेकिन हमें क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। मैंने बताया था अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आपको 5/18 से जो है गुना करना पड़ेगा। तो अब इसको हम काट लेते हैं। इसको कितने में कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 चौका 72, फिर 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 बार 5 दूनी कट जाएगा 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब जो बस की चाल होगी वो 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। यही जो होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वैसे में इसमें जो किलोमीटर में दिया हुआ था हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो अब हमने कन्वर्ट कर लिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। यही जो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है तो उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर पर आवर है। यानी कि मीटर पर सेकंड मिनट में दिया हुआ है, हमें किलोमीटर पर आवर में उसको बताना है कि वो कितने में दूरी तय कर लेता है। तो हमें क्या निकालना, इसमें चाल ही निकालना है। तो चाल क्या हो जाएगा,
जाएगा दूरी बटे में क्या हो जाएगा समय। तो दूरी कितना है 600 मीटर, दूरी कितना है 600 मीटर और टाइम कितना ले रहा है वो 5 मिनट। ठीक है, टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट। तो मिनट को क्या करना पड़ेगा हमें 60 सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना यानी मिनट है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18/5 जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, मीटर पर सेकंड में अगर दिया हो चाल, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हो उसे अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से क्या करना हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो कटता है वहाँ से काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से उसको काटेंगे तो कितने में 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और बटे में कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसको और थोड़ा सा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35, 1 बचेगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यानी कि जो है व्यक्ति की जो स्पीड है, अब जो व्यक्ति की चाल है कि 7.2 किलोमीटर पर आवर है। व्यक्ति की जो चाल है 7.2 किलोमीटर पर आवर है। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, यही हमसे जो है पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, एक स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, जो समय दिया है वो घंटे में दिया है और जो चाल दी है वो मीटर पर सेकंड में दिया है। इसका मतलब जो है हमें समय को जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चाल है, जो अभी चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5 को किससे गुना करते हैं हम 18/5 से। किससे गुना करते हैं 18/5 से। ठीक है, अब ये जो इसका नई चाल है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं समय कितना दिया, समय दिया है 3 घंटे 40 मिनट, समय दिया हुआ है 3 घंटे 40 मिनट, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो इस 3 घंटे 20 मिनट को जो है 3 घंटे तो घंटे है कोई परवाह नहीं, लेकिन जो 20 मिनट है इसको भी क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। ठीक है, तो 20 को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। जब हम इसको 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का तो 3 ही रहेगा, इसको इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 10, 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है दूरी तय करें, कितनी दूरी तय, हमसे क्या पूछ रहा है वो दूरी पूछ रहा है। ठीक है, मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे दूरी निकालेंगे। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुना में समय। दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, चाल गुना में समय। ठीक है, तो चाल क्या है यहाँ पे 5 गुना में 18/5, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट किया है तो इसलिए गुना में कितना जाएगा 5 आ जाएगा। और समय कितना है यहाँ पे गुना में 10/3। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ये 5 से 5 कर देगा, ये 3 6 कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा और 10 6 60। ठीक है, 10 से कितना हो जाएगा 60। तो अब उसकी जो दूरी है वो कितनी हुई 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।